यहाँ से पैदल चलते चलते हम पहुँच चुके हैं मौलाना शम्स तब्रेज़ी के मज़ार पे। हेलो गाइस, हेलो। हेलो। जो ये सामने है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार और म्यूज़ियम, और ये जो इस साइड पे है ये सुल्तान सलीम अल्लामा इकबाल के लिए एक मेमोरियल छोटा सा मोनूमेंट बनाया गया है। तो ये है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी। कुरान करीम, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों के। निकल चुके थे हम अंतालिया से और करंटली हम पहुंच चुके हैं कोनिया, द कैपिटल ऑफ ग्रेट सेल्जुक एम्पायर, जहां पे वाक़ है मौलाना शम्स तब्रेज़ी और मौलाना जलालुद्दीन रूमी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री। तो जा रहे हैं पैदल पैदल, होटल आए, होटल चेक इन कर लिया, अब निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं मौलाना के मज़ार की तरफ। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। शाम में हमारी कोई सरमनी भी है जो वर्लिंग दरवेशिस कहते हैं, दरवेशों की सरमनी, सूफ़ी सरमनी मौलाना के मज़ार में ही होती है। सो टिकट्स हमने उनके भी ले लिए हैं, सब बताते हैं आपको, कनेक्टेड रहें। जा रहे हैं करंटली पैदल पैदल और पहुंचते हैं मज़ार की तरफ और करते हैं फातिहा, देते हैं हाज़री और घूमते हैं कोनिया की वो गलियाँ। सुबह पैदल पैदल जा रहे हैं और मौलाना शम्स तब्रेज़ी के मज़ार पे पहले जाते हैं और उसके बाद जाएंगे हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे। और आप लोगों को बताता चलूँ कि मौलाना शम्स तब्रेज़ी जो थे वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने जो है वो शम्स तब्रेज़ी के ऊपर दीवान शम्स तब्रेज़ी भी लिखा है, चूँकि जलालुद्दीन रूमी की हिस्ट्री तो आप सब लोगों को पता ही होगी। पोइट थे और राइटर थे और एक दरवेश थे। सो चलते हैं करंटली, चूँकि हमें पहुंचना है जलालुद्दीन रूमी के मज़ार। जाने में अभी टाइम है क्योंकि सरमनी के टाइम ही हम जाना चाहते हैं, शाम में ही, मतलब शाम में जाएंगे। पहले हम हाज़री देंगे, फातिहा करेंगे, उसके बाद सेरेमनी ज्वाइन करेंगे। सो करंटली अभी टाइम है, पहले चलते हैं शम्स तब्रेज़ी, मौलाना शम्स तब्रेज़ी के मज़ार में, वहाँ हाज़री देते हैं, फातिहा करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, जब तक टाइम हो जाएगा फिर निकलते हैं हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे। कनेक्टेड रहिए गाइस। सो यहाँ से जा रहे हैं भाई पैदल पैदल, सीधा सीधा, और चंद ही कदम पे, और गालबन 200-300 मीटर का थोड़ा सा फासला है। करंटली हम गुज़र रहे हैं भाई ये यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट, कुछ भी कह लें, टोटली इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, मोबाइल मार्केट और सब है। यहाँ से पैदल चलते चलते हम पहुँच चुके हैं मौलाना शम्स तब्रेज़ी के मज़ार पे। अंदर जाते हैं, हाज़री देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, नमाज शमाज पढ़ते हैं। असर का टाइम तो हो ही रहा है, तो चलते हैं अंदर और आते हैं वापस नमाज़ अदा करके, हाज़री दे के फिर चलते हैं खाना खाने। उसके बाद चलते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर। चलते हैं भाई, शूज़ उतार रहे हैं। अभी 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 अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। सो ये मज़ार है हज़रत शम्स तब्रेज़ी, मौलाना शम्स तब्रेज़ी। अस्सलामु अलैकुम। दुआ मांगते हैं। ये मस्जिद ही है, मस्जिद भी है और मज़ार भी है।
मर्दों की जगह नमाज़ पढ़ने की औरतों का निज़ाम है पीछे पर्दे में। और ऊपर भी जगह है, सीढ़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, और ऊपर भी जगह है। बहरहाल नमाज़ अदा करते हैं और चलते हैं खाना खाने की तरफ। He wants to say something. So, çalışıyor mu? Hello guys, hello. 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 हाजी शमसी ओल दरवेश अहमद, यानी कि मौलाना शमसी के बेटे दरवेश अहमद की आखिरी आरामगाह। और ये है पूरा मौलाना शम्स तबरेज़ी का मज़ार। तो भाई मज़ार से निकल चुके हैं और मार्केट घूम रहे हैं कोनिया की। भाई बैठ चुके हैं, खाना खाएंगे अभी। कुछ अलग ही मंगवाया आज भाई। ये चीज़ मीट ब्रेड है साथ में, और अभी एक और चीज़ भी मंगवाई है, वो भी आ रही है। टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसा होता है। ये भी है साथ में, जिसको बीफ शोरबा, हमारे लिए तो सालन है, इन लोगों के लिए ये लोग कहते हैं ओकरा सूप। ये टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। यार खाना खा के बाहर निकल गए हैं। कोनिया जब आओ, ये फ़र्स्ट मतलब 5-6 दिनों से मैं तुर्की में आया हूँ, और ये फ़र्स्ट ऐसा तुर्किश कुज़ीन था कि जो हमने दोबारा मतलब मंगवाया, हमें इतना पसंद आया। तो थोड़ा सा स्पाइस हमने अपने हिसाब से डलवाया था। खैर, तो ज़रूर भाई अगर आप लोग यहाँ आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। जो था वो इसको कहते क्या है, मैं तो ये भी भूल गया। चीज़ थी, बीफ थी और नान था, मतलब नान के बीच में बीफ चीज़, हम अगर अपनी ज़बान में कहें तो बीफ चीज़ नान था। और बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का था, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ था। और आई थिंक उसके ऊपर जो लेयर डाली हुई थी ऑयल की, वो ऑयल नहीं था, वो देसी घी था। और ये जो जगह थी, ये थी मौलाना शम्स तबरेज़ी के मज़ार के बिल्कुल सामने। तुर्किश कल्चर और टूरिज़म का एक ऑफ़िस बना हुआ बहुत बड़ा, उसके सामने मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल साथ छोटी सी 8-10 दुकानों की गालबन छोटी सी मार्केट, और कॉर्नर पे एक रेस्टोरेंट है। वहाँ से ट्राई कीजिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को उसका टेस्ट कैसा लगा। और ये चलते चलते हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं भाई मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर और म्यूज़ियम। जो ये सामने है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार और म्यूज़ियम, और ये जो इस साइड पे है, ये सुल्तान सलीम, जो सलीम दी फर्स्ट हैं, उनका। और ये हम बिल्कुल मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के साथ साथ पैदल पैदल चल रहे हैं एंट्री गेट की तरफ, जो कि गालबन उस साइड है। और ये है दरवेशों का गेट, यहाँ से मतलब दरवेश बाबे दरवेशान ट्रैम वे। और यह मौलाना के मज़ार का रास्ता, और ये ट्रैम स्टॉप है। यहाँ से चलते हैं अंदर। कोई है ही नहीं भाई, खुला तो हुआ, कोई है नहीं, तो चले जाते हैं। यहाँ से जाते हैं भाई अंदर। ये मज़ार है और ये लाइन से कब्रें हैं। पाकिस्तान, यस, पाकिस्तानी मिली, यस, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। No, he is not the exact Allama Iqbal, no. He's in Pakistan, buried in Pakistan.
This is just for It's just memory. yes, memory, Ah, monument, just like okay. monument. अल्लामा इकबाल के लिए एक मेमोरियल छोटा सा मोनूमेंट बनाया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के सामने। बाहर वैसे बोर्ड लगा हुआ था कि वीडियो कैप्चरिंग अलाउड नहीं है प्रोफेशनली, लेकिन मैंने परमिशन ली है, अलाउड है। मुझे बहुत सारी आखिरी आराम गाए हैं अलग अलग दरवेशों की, अलग अलग जो वक्त के साथ साथ थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हुसामुद्दीन 1283, महमद हमदम 1858, और ऐसे ही अगर हम चलते रहें आगे तो ये हैं हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट personality, most favorite writer. He wrote one of the best quotes I've ever read. यहाँ से आते हैं हम, और ये कुछ म्यूज़ियम की जगहें हैं, और ये उस वक्त के ओके दीवाने मौलाना। कुरान करीम जो कि इस्माइल बिन यूसुफ, सुभान अल्लाह। So guys, ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, क्लोज्ड, एंड वी आर द लास्ट पर्सन्स टू एग्जिट। सो भाई ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, जो हम आए अंतालिया से कोनिया। हमने मौलाना शम्स तब्रेज़ी का मज़ार विज़िट किया, हमने मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार का विज़िट किया, और विज़िट के बाद अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा पैदल एटीएम ढूंढने जा रहे हैं, और उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद हमारी सेरेमनी एक वर्लिंग दरवेशिस की जो है होती है। सो ये था आज हमारा छोटा सा व्लॉग, और जिसमें हम अंतालिया से कोनिया आए। हमने मौलाना शम्स तब्रेज़ी का मज़ार विज़िट किया, हमने मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार विज़िट किया, और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया, बीफ चीज़ नान यहाँ का खाना मत भूलिएगा, और कोनिया लाजमी आए, हिस्ट्री से भरा पड़ा है कोनिया, और जो यहाँ ना मतलब तुर्की अगर आप आएँ और कोनिया ना आएँ तो फिर मज़ा नहीं है। सो यार ये तो छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।